फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय भलेगांव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 की। इसके पहले हमने देखा है कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं और मैटर की जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्शन ऑफ मैटर, इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये भी बताया है हमने कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी स्टडी केमिस्ट्री में किया जाता है। तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम क्या देखेंगे। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को हम देखते ही हमें समझ में आता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसमें हमें दिखाई देता है उसका कलर, उसका स्मेल, उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो डेंसिटी है, ये हमें उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो ऐसा दिखाई देता है, उसका जो वेट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो उसका मास रहेगा, उसकी जो लेंथ रहेगी सब्सटेंस की, सब्सटेंस का मास, लेंथ, विड्थ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो रहेगा ये सब्सटेंस का और उसकी फिजिकल स्टेट, ये सब क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी जो है, उस जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं तो केमिकल सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है, रिमेन एज अ पोजिशन, और हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स दैट अ सब्सटेंस चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। सब्सटेंस क्या करता है? उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है। जैसे हम अपने घर में हम देखते हैं, अगर तुम क्या करोगे, अगर शुगर लेंगे थोड़ी सी और उसको पैन के ऊपर रखेंगे और उसको हिट करेंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली ब्लैक इन कलर हो जाएंगी, फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा और बाद में उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर उसका कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, तो इट मीन्स दैट शुगर का केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया। और जो चेंज इधर लाया है, वाइट शुगर से ब्लैक शुगर में जो कन्वर्ट हुई है, ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जो कोयल है, कोयल बर्न इनटू द एयर। अगर कोयल को हम एयर के साथ बर्न करेंगे, कोयल मीन्स कार्बन, कार्बन को क्या करना है? एयर में बर्न करना है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन के साथ उसे क्या करना है? बर्न करना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन C+O2, तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोयल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कोयला है, कोयला को अगर हम जलाएंगे तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वायर को अगर हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वायर लिए, उसको हमने क्या किया? बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी क्वांटिटेटिव होती है। कैसी होती है? क्वांटिटेटिव, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को मेजर कैसा करना है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखो समझेगा। ये रूम है, इस रूम का अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट ऐसा लेंगे 10 मीटर। तो 10 मीटर मैंने जो बोला है, इसमें का जो 10 है ये हो गई क्वांटिटी, और यम है
ये हो गया एक यूनिट, मतलब यूनिट यूज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी यूज करने के लिए। ये क्वांटिटी मेजरमेंट यूनिट में मेजरमेंट की जाती है। तो यूनिट किसे कहा जाता है? यूनिट जो है ये आर्बिट्ररी एक्सेप्टेड, आर्बिट्ररी उसका आर्बिट्ररी उसे डिसाइडेड, आर्बिट्ररी डिसाइडेड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज यूनिट। उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है और पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाता है उस यूनिट को, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? 10 मीटर, एम फॉर मीटर, मीटर क्या है? यूनिट है। तो ये क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हम उसे मेजरमेंट करते हैं। इसका और एग्जांपल लेंगे हम। तो लेंथ मेजरमेंट किया हमने, उसके बाद मास मेजरमेंट कर सकते हैं, हम स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। इन 1916 में इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम उसके यूनिवर्सल में पूरे साइंटिस्ट एक साथ उन्हें एक मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट फिक्स करेंगे। और ऐसा, और जो यूनिट वो मीटिंग में हुए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसी जो इंटरनेशनल सिस्टम है डिसाइड की गई है और उससे कुछ यूनिट हमें मिले हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया के बेस में, क्राइटेरिया जो डिसाइड किया वो क्राइटेरिया के बेस में हमें, उसके पहले मैट्रिक बेस यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। उसके पहले क्या यूज किया जाता था? मैट्रिक बेस यूज किया जाता था। 10, 100, 1000 ऐसा मैट्रिक बेस यूज किया जाता था। मगर इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज ने, साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमेटी बिठाई और वो कमेटी कब बिठाई? इन 1916 में। और वो लेड इनटू द 19th सेंचुरी एंड हमें पता चला। और यह सिस्टम जो एसआई यूनिट डिस्कवर हुए, वो 7 टाइप ऑफ एसआई यूनिट जो है वो हम यहाँ देखेंगे। 7 टाइप ऑफ एसआई यूनिट। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है उसको। लेंथ का यूनिट है, जो लेंथ है वो लेंथ का यूनिट, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल है एल। और नेम ऑफ एसआई यूनिट है मीटर। नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। उसके बाद आता है, उसके बाद सिंबल ऑफ एसआई यूनिट क्या है? स्मॉल एम। देन मास, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ क्वांटिटी स्मॉल एम। नेम ऑफ एसआई यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम ये एसआई यूनिट है, किसका है? मास का। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। और उस किलोग्राम का सिंबल आता है केजी। देन फिजिकल क्वांटिटी टाइम, उसका सिंबल है, क्वांटिटी का सिंबल आता है टी। और नेम ऑफ एसआई यूनिट है सेकंड। और सेकंड का सिंबल आता है, एसआई यूनिट का सिंबल आता है एस। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल है आई, इसका सिंबल आता है आई। और नेम ऑफ द एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर और एम्पियर का सिंबल आता है ए। उसके बाद टेम्परेचर, टी, टेम्परेचर मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी है टी। उसका एसआई यूनिट है केल्विन और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है के। एसआई यूनिट का सिंबल क्या है? के। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें सब्सटेंस जो है मेजरमेंट करना है तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिंबल है तो आता है स्मॉल एन। और एसआई यूनिट है मोल और उसका सिंबल है MOL, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी का सिंबल है IV। एसआई यूनिट का नेम है कैंडेला और सिंबल है एसआई यूनिट का CD। अब हमने ये 7 टाइप के यूनिट देखे हैं। अब हम एक एक यूनिट देखेंगे।
एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे हम मास एंड वेट। मास एंड वेट। मास ये फिजिकल क्वांटिटी है। वी नो दैट मैटर हैज अ मास, सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मास क्या है? मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। जो बॉडी में मास कंटेन है वो मेजर किया जाता है। द मास ऑफ बॉडी डज नॉट वरी इट्स पोजीशन चेंजेस। और जो बॉडी का मास है, अगर मैटर की पोजीशन चेंज हो गई तो बॉडी का मास जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसका चेंजेस नहीं आता है। लेकिन ऐसा जो उसका बॉडी का जो वेट है, वेट में चेंज आता है। वेट में क्यों चेंज आता है? ड्यू टू वेट चेंज ड्यू टू द एट वेरियस प्लेसेस। वेट अगर दूसरे जगह गए तो उसका वेट चेंज हो सकता है। यहाँ जो वेट है अर्थ पे, वो मून पे नहीं रहेगा। और ठीक है, मून का छोड़ दो, अगर हम अमेरिका में गए, अदर कंट्री में गए, तो वो वेट कम ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू द वेट, बिकॉज वेट आर रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट कैसा है? वो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फोर्स उसे अफेक्ट करता है। तो ये वेट क्वांटिटी निगलेक्ट करके हमें मास क्वांटिटी हमने एक्सेप्ट की है। Hence, the mass of the body is more fundamental property than its weight. So that's why we may say that mass is the more fundamental quantity. Mass is the more fundamental quantity than its weight. Weight से ज़्यादा अच्छा और फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मास होती है। और मास का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मास का क्या है? किलोग्राम है। वो हम केजी में डिनोट करते हैं, केजी में डिनोट करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और इज इक्वल टू 10 ग्राम क्यूब। Then a length, in the chemistry length it is very useful for the measuring the bond length, angle of the bond angle। इसके लिए हमें लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन लेंथ मेजरमेंट करने के लिए एटॉमिक का रेडियस, एटम का रेडियस देखने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सो ऑन। बॉन्ड लेंथ हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सभी को हम देखने के लिए हमें लेंथ का मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। और उसका ऐसा यूनिट है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। एग्जाम्पल नैनोमीटर nm, पिकोमीटर pm। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 100 माइनस 10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये बॉन्ड लेंथ हो सकती है। बॉन्ड लेंथ नैनोमीटर और एनएम और पीएम में कैलकुलेट की जाती है। ये छोटे छोटे बॉन्ड लेंथ रहती है, साइज उसकी बहुत छोटी रहती है। वी कैन नॉट सी आवर नेक आइज, अपने आइज से हम देख नहीं सकते बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक रेडियस तो वो पीएम और एनएम, नैनोमीटर और पिकोमीटर में मेजर की जाती है। उसकी बॉन्ड की लेंथ हो, एटॉमिक साइज हो, बॉन्ड एंगल हो। वैल्यू, थर्ड क्वांटिटी है वैल्यू। वैल्यू जो है
ये वैल्यूम हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में लीटर इज नॉट कंसिडर। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वैल्यूम क्या है कि थ्री डायमेंशन में जो स्पेस ऑक्युपाइड किया है उसे हम वैल्यूम कहेंगे। डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, और ये शेप पे डिपेंड नहीं रहेगा। फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यूम ऑफ लिक्विड और गैसेस अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एन एसआई यूनिट यूज। और लिक्विड का और गैस का जो यूनिट है कॉमन वो है लीटर, और जो एसआई यूनिट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो एसआई यूनिट में क्या यूज़ किया जाता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यूज़ किया जाता है वैल्यूम मेजरमेंट करने के लिए। थ्री डायमेंशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मीटर क्यूब यूज किया जाता है। ये है वैल्यूम का यूनिट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ml। ये क्या होता है? 1000 ml होता है, और 1000 इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। सो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे वैल्यू मेजरमेंट किया जाता है लीटर। इट इज अ नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब फॉर वैल्यूम। हो गया। अभी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर भी हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में। मेजरिंग सिलेंडर भी यूज करते हैं, पिपेट यूज करते हैं, ब्यूरेट यूज करते हैं। आपने टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में देखा होगा। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में जो ब्यूरेट यूज की जाती है, ब्यूरेट में क्या करते हैं हम? वो जो सॉल्यूशन है वो मेजर करते हैं। उसका रीडिंग लेना है तो हमें 50 ml का एक एक ब्यूरेट रहता है। 5 से 10 ml तक, 25 ml तक क्या रहता है? पिपेट रहता है, जिससे हम पिपेट आउट सॉल्यूशन करते हैं। और मेजरिंग सिलेंडर भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ पिपेट कैसा होता है। तो देखो पिपेट ऐसा होता है। ये हो गया पिपेट। तो पिपेट 5 ml का, 25 ml का, 10 ml का हो सकता है। जो ये पिपेट है, इसे हम क्या कहते हैं? पिपेट। और ब्यूरेट जो है वो ऐसी लंबी ट्यूब रहती है ऐसी, और इट में भी 50 ml। और इसे नीचे ऐसा एक रबर का इधर फोर्सिप लगा रहता है, और इससे ऐसी रीडिंग रहती है। या तो 50 ml का ये रहता है, 50 ml का रहता है। कितना रहता है वो? 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर रहता है। ये कम से कम 50 ml का, 25 ml का भी रहता है। ये मेजरिंग सिलेंडर है। और अलग एक सिलेंडर रहता है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर भी रहता है ऐसा, वॉल्यूमेट्रिक, या ऐसा वाला वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर रहता है। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर।
इससे हम क्या कहते हैं, लिक्विड का मेजरमेंट करते हैं। ये हो गया मेजरमेंट का। अभी नेक्स्ट डेंसिटी। अभी डेंसिटी तो आपको पता है, डेंसिटी की डेफिनेशन मालूम है। डेंसिटी किसे बोलते हैं? डेंसिटी ये लिक्विड की होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम एसआई यूनिट में देखेंगे तो यहाँ क्या देखा है, यहाँ ऐसा फॉर्मूला बनता है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्या आता है फॉर्मूला डेंसिटी का? डेंसिटी अगर हम देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। It is determined in the laboratory by measuring both mass and volume of sample. The density calculated dividing mass of volume. It is the characteristic property of substance. जो substance की ये characteristic property होती है, mass और volume determine करने के बाद वो substance की density क्या है वह हमें पता चलता है। और SI unit of density उसका फॉर्मूला है SI unit of density is equal to SI unit of mass divided by SI unit of value। ये होगा इसका फॉर्मूला। ये क्या बन गया इसका फॉर्मूला? तो इधर हम यूनिट डालेंगे, SI यूनिट ऑफ मास, मास का SI यूनिट क्या होगा? kg। वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू kg पर क्यूब। अगेन सीजीएस सिस्टम में इसे क्या लिखेंगे? ये एमटीएस सिस्टम हो गई। सीजीएस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में क्या लिखे? ये क्या हो गई? MKS। MKS सिस्टम मतलब M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। यहाँ क्या हो गया? लेंथ के लिए क्या है? सेंटीमीटर है, और वेट के मास के लिए क्या है? ग्राम है, और टाइम के लिए क्या है? सेकंड है। तो यहाँ ग्राम आ जाएगा, मास के लिए किलोग्राम, और जो लेंथ के लिए क्या है? सेंटीमीटर, तो इधर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर पहले इधर आ जाएगा, ml आ जाएगा, ml, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे gml पर। बाद में इसे हम ऐसा लिखेंगे g ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ग्राम पर ml, इसका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ऐसा ये डेंसिटी का हो जाएगा। ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट्स है।